अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे इस चैनल अपग्रेड ऑनलाइन एजुकेशन फॉर्म में खुशामदीद। तो अब आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी मैक्स स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो बहुत से बच्चों ने उससे उस वीडियो से ही सब कुछ क्लियर कर लिया था, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछ रहे हैं कि फ़ॉर्म कैसे फ़िल करना है। हमें फ़ॉर्म की सही से समझ नहीं आई और इसमें कुछ ऐसी मैंने चीज़ों की तरफ इशारा किया था कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। तो बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें उस बारे में बताया जाए। तो खैर मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने फॉर्म कैसे फ़िल करना है। ठीक है, जस्ट और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि वो वीडियो काफ़ी लेंथी थी इसलिए हम देख नहीं सके। तो मैं आज कोशिश करूँगा कम से कम टाइम पे इस वीडियो पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बता सकूँ। ठीक है, तो आज हम सिर्फ फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो उस फॉर्म की तरफ आने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह की स्कॉलरशिप एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ई कैट का सेशन है वो एंड होने वाला है और अब हमारा जो ग्रैंड टेस्ट है ई कैट का वो स्टार्ट होने वाला सेशन, और इंशाल्लाह 1 जून से हमारा एमडी कैट का सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की तरफ आते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए। तो ये मेरे सामने इस वक्त एप्लीकेशन फॉर्म है। बाकी मैंने इसकी सारी डिटेल बता दी थी कि 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म हैं, ठीक है, जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पहली वीडियो में भी दिया था, इसमें भी मैं दे दूँगा। तो यहाँ से आपने ये फॉर्म डाउनलोड कर लेने, ठीक है। एक एप्लीकेशन फॉर्म है, एक मार्कशीट है, उसके बाद एक रिकमेंडेशन लेटर और हेल्थ सर्टिफिकेट है। अब मैं ये आपको सारे फॉर्म दिखाता हूँ कि कैसे फ़िल करने हैं और बारी बारी इनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये देखें, ये बिल्कुल ये इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। याद रखें कि ये रिसर्च जो एमएस और पीएचडी स्टूडेंट उनके लिए भी होता है, इसलिए यहाँ पे देख लेना है कि आपने अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म डाउनलोड करना है अगर आप एफएससी के बाद अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात जो स्टूडेंट को इशू आ रहा है होप सर्टिफिकेट का। बहुत से स्टूडेंट्स अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको होप सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। देखिए, आप अगर सेकेंड ईयर में हैं और अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं दिया, आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं है, बेशक आप प्रमोट हुए हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर के भी एक तरह का रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, तो आपको होप सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने कॉलेज वालों से होप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बहुत से कॉलेज वाले जो गवर्नमेंट के ख़ास तौर पे कॉलेज हैं वो होप सर्टिफिकेट इतनी आसानी से नहीं देते। तो आप अपने मुतलका प्रिंसिपल से रब्ता करें, इंशाल्लाह वो आपसे कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का हक़ है अप्लाई करने का, तो लाजमी प्रिंसिपल से रब्ता करें तो वो आप लोगों को इस बारे में रहनुमाई कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ जो क्लर्क जो नीचे लेवल के एडमिन है वो इस चीज़ से जान छुड़ाते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज वाले तो फ़ौरन दे देते हैं लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले नहीं देते, तो इसलिए आप वहाँ से लें। तो खैर ये एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नेम लिखना है। देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर नेम, गिवन नेम और मिडल नेम में। देखिए, सर नेम वही होता है कि जो आपको दिया जाता है, आपकी कुनियत होती है। अमूमन हम जो अपना सर नेम रखते हैं कि वो हमारे साथ मोहम्मद लग जाता है, ठीक है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद कासिम है तो मैं अपना यहाँ पे सर नेम मोहम्मद लिखूँगा। गिवन नेम जो मुझे दिया गया है, ठीक है, मेरा गिवन नेम है वो है कासिम, जो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से दिया गया, ठीक है। और आम तो मिडल नेम आमतौर पे अगर तो 3, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद कासिम सिद्दीकी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मतलब कि फिर मिडल नेम में कासिम लिखूँगा, ठीक है, और गिवन नेम में भी। लेकिन यहाँ पे आप ये मिडल नेम वाला छोड़ दें बेशक, ठीक है, गिवन नेम और सर नेम ही लिख दें। उसके बाद ये जेंडर आ जाता है, ठीक है। जेंडर में आपने वो सिंपली लिखना है, ठीक है। आगे फिर आपका स्टेटस आ जाता है कि आप सिंगल हैं कि मैरिड है। नेशनैलिटी बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने जापानीज़ अगर नेशनैलिटी है तो येस कर देना, अगर नहीं तो नो, ठीक है। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस कंट्री का बताना है, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल वो पूछ रहा है अगर आप जापान में रहे हैं तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो सारी इन्फॉर्मेशन एड्रेस है जापान से रिलेटेड, ठीक है। अगर जापान में नहीं है तो इस पूरे पोर्शन को आपने छोड़ देना
क्योंकि आप जापान में नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ये प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, जहाँ पे आप अभी रह रहे, आपका अभी स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट को आपने कर देना है, ठीक है। नेम ऑफ स्कूल अपना, ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एम्प्लॉयड है, अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर इसको छोड़ देना है, ठीक है। आपने स्कूल वाले अदर में आप ये दे सकते हैं कि आपका अगर इस दोनों के अलावा लेट्स सपोज आप किसी मदरसे वगैरह में, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेशलाइज फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ हाई स्कूल, अब ये 3 एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसे इसलिए हैं जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन होनी है, मैं उसी के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने बताना है फील्ड ऑफ स्टडी के इन हाई स्कूल यूनिवर्सिटी कि आप किस फील्ड में, तो आप जाहिर सी बात अपना यहाँ पे बताएंगे। अगर तो आप एफएससी प्री मेडिकल है तो प्री मेडिकल लिखेंगे, एफएससी प्री इंजीनियरिंग लिखेंगे, अगर आप आईसीएस के हैं तो यहाँ पे आईसीएस लिखेंगे, अगर एफ यानी कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, कौन सी फील्ड में आप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आमतौर पे नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मिडिल की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं अगर मिडिल का है, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने लोअर सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में अपनी लिखनी है मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मैट्रिक के बारे में लिखना है, तो ये सिंपली आपने फिल कर लेना है। और अपर सेकेंडरी एजुकेशन में आपने अपना एफएससी, आईसीएस, एफए जो भी है इंटरमीडिएट का वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगर आपने मार्क्स नहीं है तो आपने वहाँ पे प्रमोटेड कर देना। और ये टर्शरी एजुकेशन क्योंकि आपने बीएस वगैरह नहीं किया है तो इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, तो ये चीज़ है, ठीक है। ये यहाँ पे आपने क्या करना है, इफ़ यू हैव अवार्डेड जापान, आपने पहले कभी स्कॉलरशिप ली है, तो ये तकरीबन सारे नो ही हैं, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ये उनके लिए अगर उन्होंने पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो या फिर उन्होंने स्कॉलरशिप को गेन किया तो वो इस बारे में यहाँ पे अगर तो उन्होंने लिया है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। नेम ऑफ स्पॉन्सर, पीरियड, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है इफ़ यू रिसीविंग अप्लाइंग द प्लीज स्पेसिफिक द स्पॉन्सर स्कॉलरशिप, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आपने पहले कोई स्कॉलरशिप ली है जिस तरह पीफ वगैरह की, एहसास की, जो भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी जो आपने स्कॉलरशिप ली है, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी, आप कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रेफर्ड स्टडी इन द मेजर इन द, अब कौन सी फील्ड में, तो ये 2 सेक्शन है, ठीक है, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज के। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में आ जाते हैं जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं, नेचुरल साइंसेज में जो होते हैं साइंस के सब्जेक्ट्स जो एफएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आईसीएस से रिलेटेड है, ठीक है, वो मैंने लिस्ट पहले बता दी थी। उसके बाद ये सबसे ये याद रखें, ये वाला पोर्शन पूरी आपकी सारी की सिलेक्शन का दारोमदार सिर्फ इस पोर्शन पे है, और इससे आगे 1-2 चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होनी है, तो गौर से सुनिएगा। देखिए आपने जो भी चॉइस चूज़ करनी है, ठीक है, यहाँ पे अपनी चॉइस लिख देनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ कि वो मैंने बताया था पीछे कि सीरियल नंबर किस तरह है, क्लासेस, मैं बी क्लास सेलेक्ट करता हूँ, बी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी क्लास अगर सेलेक्ट करूँगा तो ये मैंने बी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ बायोलॉजी, उसका सीरियल नंबर सपोज 2 है, उधर कुछ और हो सकता है लेकिन 2 है, मैं सीरियल नंबर लिख दूंगा, आगे मैं लिख दूंगा बायोलॉजी, ठीक है, ये मैंने बायोलॉजी लिख दिया। अब ये देखें, ये आपने जब सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको मैं कर दूँ बड़ा बी ही लिखना है, तो ये आपने जब इस तरह लिख लेंगे, इसी तरह दूसरी चॉइस, थर्ड चॉइस, कोशिश करें चॉइसेस जो आपने देनी है वो एक दूसरे से रिलेट कर रही हो, यानी कि मैं यहाँ बायोलॉजी लिखूँ, यहाँ पे फिर केमिस्ट्री लिख दूँ, या फिर मेडिसिन लिख दूँ, या एमबीबीएस का होता है, ठीक है, और यहाँ पे मैं तीसरी चॉइस भी कोई इसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड दे दूँ। ये ना हो मैं यहाँ पे बायोलॉजी यहाँ पे लिख रहा हूँ केमिस्ट्री और यहाँ पे नीचे लिख दूँ मैं इकोनॉमिक्स, तो कोशिश करें इस तरह ना कीजिएगा, एक दूसरे से रिलेट करती हूँ, ये खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे वो चॉइसेस पूछ रहा है कि आपकी फ़र्स्ट चॉइस का क्या है, रीज़न क्या है, आप क्यों चूज़ किए फर्स्ट चॉइस बायो को क्यों चूज़ किया। आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, मैं बायो से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने रीज़न को इस तरह लिखना है कि आपने मतलब कि जो भी फील्ड बताना है, लेट्स सपोज आपने ये नहीं लिखना कि बायोलॉजी मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें बड़े मेरे अच्छे नंबर आते थे, तो ऐसा आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। आपने सिंपल ये आपने नेट से जाके पढ़ना है, आप बायो के जिस टॉपिक के बारे में, लेट्स सपोज आपको बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कोई एक भी टॉपिक ऐसा उठा लेना जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, आपको इंटरेस्ट है, उस फील्ड को उठा ले। लेट्स सपोज मैं बायोटेक्नोलॉजी को उठा लेता हूँ टॉपिक को। फिर बायोटेक्नोलॉजी का आपने देखना है कि आपने बचपन से क्या पढ़ा, उसके बारे में आपके इर्द गिर्द उसकी क्या है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में आए दिन ब्रीडिंग का नई से नई मतलब कि स्पीशीज़ को मुतारिफ करवाया जा रहा है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि इस तरह करके ये स्पीशीज़ है, और मैं बता रहा हूँ कि करंट उनकी क्या रिसर्च है उस फील्ड से रिलेटेड, और आगे फिर उसकी फ्यूचर प्लान बनाना है कि आगे ये इस फील्ड के ज़रिए हम फ्यूचर में क्या कुछ कर सकते हैं, वो इस तरह। और एंड पे आपने एक थोड़ा सा कंक्लूजन कर देना है, लेकिन ये कम से कम आपने 5
100 वर्ड्स तक इसको लिखना है। इसके लिए आप बेहतर है नेट से जाके पढ़ें, ठीक है, नेट से, लेकिन नेट से डाटा कॉपी पेस्ट नहीं करना, नेट से आपने जाके पढ़ना है और साथ एक कॉपी पेंसिल ले लें, वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएँ। याद रखें ये जिसका सबसे बेहतरीन होगा रीज़न चॉइसेस का, उसी की ही सिलेक्शन होगी, 80% इसी पे सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये आपने नेट से जाके अच्छी तरह पढ़ के उसको अपने पॉइंट्स, और इसको किसी से आपने शेयर नहीं करना, अदरवाइज़ कोई आपका कॉपी कर सकता है, तो जिसकी वजह से आपका फॉर्म, ये हर बंदे ने अपना लिखना है, आप किसी से इसमें हेल्प नहीं ले सकते, ये खुद आपने पढ़ना है। तो अगर आपने सेलेक्ट होना है तो इतना आपको करना पड़ेगा, बस इसी बेस पे पूरी फॉर्म में इसी बेस पे सिलेक्शन है। इसी तरह आपने सेकंड चॉइस के बारे में भी उसी तरह लिखना है कि मतलब कि उसका आपका इंटरेस्ट के बारे में बताना है, आपने बचपन से लेके उसके बारे में क्या पढ़ा है, कौन कौन सी क्लासेस में किस तरह, लेकिन ये नहीं बताना वो मेरा फेवरेट था, मेरा टीचर अच्छा पढ़ाता था इसलिए मुझे समझ आती थी, ऐसे ही नहीं कुछ करना, ठीक है। आपने बस उसके बारे में उसका बैकग्राउंड लिखना है उस फील्ड का, ठीक है, वो नेट से आप पढ़ लें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कब उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये फील्ड कैसे वजूद में आई, फिर उसके करंट सिचुएशन बतानी है कि वो फ़िलहाल उस पर क्या काम हो रहा है, कहाँ तक उसकी रिसर्च जारी, और फ्यूचर प्लान बताना है कि फ्यूचर में वो फील्ड के ज़रिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, और एंड पे कंक्लूजन लिख देना है कि मतलब कि इस वजह से मैं इस फील्ड को प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये फील्ड फ्यूचर में मतलब कि आगे जाकर काफ़ी इसका स्कोप होगा। इसी तरह थर्ड चॉइस, ये आपने रीज़न जितना स्ट्रॉन्ग लिखेंगे उसी बेस पे सिलेक्शन होनी। उसके बाद इंपॉर्टेंट दो चीज़ें ये, ठीक है, ये आपने यहाँ पे वो पूछ रहा है जिस तरह ऊपर रीज़न है तो यहाँ पे भी पूछ रहा है आपको जापान को ही क्यों चूज़ करना चाहते हैं, तो और नीचे भी यही चीज़, तो आपने वही है कि जापान के बारे में वहाँ से नेट से ज़्यादा पढ़ लें। मैं आपको कुछ सैम्पल दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना, जैसे मैं देखिए यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आपने इसके बारे में अपने तौर पे भी सर्च कर ले, क्योंकि गूगल पे ये तो सबने देखा होगा, विकीपीडिया पे, तो आपने इसके अलावा भी यहाँ से आपने जस्ट आइडिया लेना है, ठीक है। ये देखें वो पूछ रहा है इंटरेस्टिंग वाइज जापान इंटरेस्टिंग क्यों है, तो वो आगे बता रहा है कि आर्किटेक्चर, ट्रेडिशन, क्राफ्ट्स, मतलब कि ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे इज़ द वर्थ स्टडिंग इन द जापान, तो ये इसी तरह आपने यहाँ से सारा पढ़ के अपने फिर पॉइंट्स लिखने, उन पॉइंट्स के मुताबिक आपने अपनी एप्लीकेशन को क्या है लिख लेना है, ठीक है। आपने अपनी जो एप्लीकेशन है, अपनी जो ये रीज़न लिखना है उसके बारे में पॉइंट्स को इकट्ठा करके उसको करने कोशिश करनी है। इसको इस तरह करना है कि जापान का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, ठीक है, जापान किस तरह कब आया, ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखने लग जाना, बस उसके बारे में पढ़ ले, फिर ही आपका माइंड कुछ ना कुछ सोचेगा। फिर उसके बाद जापान मतलब कि उनका एजुकेशन सेक्टर को डिस्कस करना है, एजुकेशन सेक्टर के बारे में पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद जापान के मतलब कि कोई एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें, जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो नेट से सर्च कर लें कि जापान की कौन सी यूनिवर्सिटी वो फील्ड करवा रही है और उसका वर्ल्ड रैंक क्या है, तो उसको आपने मेंशन कर दें, तो इस तरह उनको पता चलेगा कि इस बच्चे को पता है हमारे बारे में। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जब कोई ऐसा पर्सनैलिटी जापान की उठा लें, ठीक है, जिसको आप मतलब कि उनको लगे कि आप इनसे इंस्पायर है, लेकिन ये नहीं कि आप कोई पॉप सिंगर उठा लें, उनका कोई मतलब कि एक्टर वगैरह नहीं, आप कोशिश करें उनका कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर बेशुमार हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ काम किया है, तो आप उसके बारे में कोई एक को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, फिर उसके बारे में थोड़ा सा पढ़े और इसमें मेंशन कर दें कि मैं उनसे इंस्पायर हूँ। और चौथे नंबर पे जो लास्ट पॉइंट है उसमें आपने जापान के कल्चर को डिफ़ाइन करना है, ठीक है, पॉजिटिव वे में लिखना है, उसको पाकिस्तान के कल्चर से मैच करना है। इसी तरह यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। और एक और चीज़, जिसको अगर तो आपको जापानीज़ आती है, ठीक है, जापानी लैंग्वेज में अबूर है, फिर तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जापान अपने ट्रेडिशन और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पे ना 1-1 ही लिख दीजिएगा कि आपको जापान की कुछ ना कुछ आती है। वो आप नेट से मैं आपको शेयर भी कर दूँगा कुछ ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे जो उनके रोज़मर्रा के बोलने के तरीक़ाकार है वो एटलीस्ट आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे 0-0 कोई ना लिखे कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, फेयर लिख दें कि मतलब कि कुछ ना कुछ आती है, ये यहाँ पे लिखना है। और बाकी इंग्लिश का तो 3-3 लिखना है, वो तो सबको सही आती है, यहाँ पे उर्दू लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बाकी फॉर्म सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना है। अब इसके बाद इसका दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रिकमेंडेशन लेटर, ये आपने टीचर से फिल करवाना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका क्या, इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने अपने टीचर से फिल करवाना है, लेकिन उससे हैंड रिटन फिल करवा के, मैं बार बार बताता हूँ, ये हैंड रिटन नहीं करनी, ये कंप्यूटर बेस पे ही करना है, ये कंप्यूटर बेस को पे ही इसको टाइप करना है। तो आपने जस्ट इसका सिंपल प्रिंट निकाल के पहले टीचर से फिल करवा लेना, फिर दोबारा इसको टाइप करके कंप्यूटर पे रीप्रिंट करके फिर साइन करवा लेने। तो ये सारा टीचर आपको करके देगा। और कोशिश करें आपके कॉलेज का टीचर हो और वो टीचर हो जिससे आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है। आपका लेट्स फॉर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो मेडिकल के स्टूडेंट है, तो वो इस तरह बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले
वाले से करवा सकते हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर से करवा सकते हैं, ठीक है। तो वेल एजुकेटेड कम से कम अगर तो पीएचडी टीचर है बेस्ट है, नहीं तो एमफिल होना ज़रूरी है, और वेल एजुकेटेड टीचर हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये उसी टीचर से रिकमेंडेशन लेटर आपने फिल करवाना है। उसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाता है, ठीक है। ये आपने सिंपली एक डॉक्टर से फिल करवाना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डॉक्टर आपको फिल कर देगा, तो ये आपने उसी तरह फिर इसको जब डॉक्टर हैंड रिटन पे कर देगा, आपने दोबारा इसको कंप्यूटर पे करना है, तो इसको आपने फिर उसी तरह डॉक्टर से फिर इसके साइन करवा लेने। ये सारा डॉक्टर का काम है, वो खुद इसको फिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी फॉर्म्स की। मेंस एप्लीकेशन के वो जो 2 पॉइंट्स बताने थे वही मैं आपको बता रहा था। तो वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। और एंड पे एक फॉर्म है मार्कशीट, वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी शीट होती है, यहाँ पे जस्ट आपने अपने क्या है नंबर मार्क्स लिखने होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट मैट्रिक, अगर आपका मैट्रिक तो क्लियर है, ये नहीं आपने यहाँ पे प्रमोटेड लिख देना है, ठीक है। अदर्स में आपने अगर कोई हिफ्ज़ किया है, कंप्यूटर कोर्स किया वो लिख देना है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे चॉइसेस जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे दिए याद रखिएगा, यहाँ पे भी वही चॉइसेस दीजिएगा, ठीक है। ये ना हो और तरतीब भी वही फॉलो करनी है, ना आप वहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और दे रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह आपने सिंपल सा फॉर्म फिल करना है। ये वेबसाइट का लिंक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इसमें जल्द से जल्द अप्लाई करें, 28 मई लास्ट है। और होप सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से लें, वो आपका राइट है, वो ज़रूर देंगे, ठीक है। उन्हें कहेंगे भाई हमें होप सर्टिफिकेट दें। अगर आप इकट्ठे होकर स्टूडेंट्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करके चले जाएँ कॉलेज, ठीक है, तो ये आप उनसे ले लें होप सर्टिफिकेट। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।